हेलो। हाँ जी सर। ओके। आपने ली है ना शायद मेरी पहली क्लासेस आज। हाँ जी, ली थी उस दिन ट्रायल क्लास। हम्म। ओके। चलो तुषार वेट करते हैं ना, अभी एक स्टूडेंट और आने वाला है। ओके सर। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है सर। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। हेलो। हेलो। हाय प्रियांशु। हेलो सर। आई एम ऑडिबल। यस सर, यस सर। ओके। सो प्रियांशु, आपको भी मैंने शायद कहीं पहले सर मिल वो चुके आपकी हैं। क्लास थी, हाँ आपकी क्लास की डेमो क्लास थी उसमें। ओके ओके ओके, हाँ मैं वही बोलूँ, मैं नाम सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है ठीक है। प्रियांशु एंड तुषार, चलो। सो आप दोनों का वेलकम है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी, राइट। सो आज से आपका बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डे से आज जो रहेगा आप लोगों का। ठीक है, एक सेकेंड। अभी वॉइस क्लियर है तुषार? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। स्लो तो नहीं आ रही ना? नो सर। चलो ठीक है। सो यार देखो, आज 1 से 3 का आपका नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है। एंड और स्टूडेंट्स भी अभी आने वाले हैं, वो क्या कहते हैं बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो देख लेंगे, बट आज से हमारा बिल्कुल फ्रेश सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। एंड ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने, मतलब 3 महीने का कोर्स होता है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो 3.5 महीने तक चले जाता है कोर्स। ठीक है, 3 से 3.5 महीने का जो है ये हमारा ओवरऑल कोर्स रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी बैच स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को अपने बताता हूँ, ठीक है। सो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार देखो, 3 से 4 महीने का ये कोर्स है, ठीक है। 3 से 4 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छी एक नॉलेज यहाँ से गैदर कर लेंगे, ठीक है। बट सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे की क्लास से नहीं होने वाली ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे की क्लास के बाद आप कितना एफर्ट घर पे दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो स्कूल में भी जाते हो, सुबह 9 8 बजे से स्कूल होता है 1 बजे तक का। उसके बाद जब हम घर आते हैं तो घर पे आके भी तो हमें पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्कूल में पढ़ लिया तो काम चल जाता है। सो उसी तरीके से यहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक ही सीमित आपको नहीं रहना है। आपको जो है खुद से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको क्या है, घर पे दोबारा रिमाइंड करना है, बार 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 ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि देखो कंप्यूटर का माइंड तो है नहीं कि मैं एक बार बताऊंगा एंड आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो देखो डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ना कुछ नया सीखने वाले डेली। मतलब 3 महीने का मतलब है 90 डेज, ऑलमोस्ट 100 डेज लगा लो। जो 100 डेज की आपकी क्लासेस होगी वो 100 डेज में हर दिन आप मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखने वाले हो, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाना, वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह होंगे ना, जो अपने हाथ से अपने हैंड से बनाए हुए नोट्स होते हैं वो अपने ही होते हैं, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं बस। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप कोर्स करोगे तो साथ में रिवीजन, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें स्टडी करते रहनी पड़ेगी। क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, कोर्स ख़त्म होने के बाद भी पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ठीक है।
क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती है, नई नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। अब तुम व्हाट्सएप चला रहे थे, एक रातों रात ही क्या हो गया, व्हाट्सएप चेंज हो गया पूरी तरीके से, है ना। उसमें चैनल्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई, राइट। सो आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको हर चीज़ पे अप टू डेटेड रहना है। तो अप टू डेटेड रहने के लिए आपको स्टडी करते रहना पड़ेगा। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी जो है दिन का 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा सिर्फ स्टडी के ऊपर निकाल लेता हूँ कि कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग तो जस्ट अभी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, अप टू डेटेड रहना है। सो तुषार, आप अभी स्टूडेंट हो? यस सर। ठीक है, आप सेकंड ईयर में हो ना, कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, ऐसे कुछ बताया था ना आपने। यस सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, कहाँ रहते हो यार आप तुषार वैसे? आप दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी, ठीक है। एंड प्रियांशु जी, आपका तो अपना बिजनेस है ना शायद? हेलो प्रियांशु जी, आवाज़ आ रही है? म्यूट है आपका। हाँ जी सर, ये आवाज आ रही है। हाँ, आपका क्या, आप क्या करते हैं? आपका तो जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कुछ सेटअप है? नहीं सर, मैंने अभी एलएलबी कंप्लीट की है। ओके 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 ओके, ठीक है, याद आ गया, याद आ गया, ठीक है। चलो, अच्छा 1 मिनट मेरे को देना ना, मैं कुछ चीज़ लाना भूल गया, 1 सेकंड। एक सेकंड वेट करना, मैं अपना बोर्ड सेटअप कर रहा हूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। चलो, आई होप आप दोनों को स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। तुषार एंड प्रियांशु, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। तो आज से हम जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है वो रहेगा आपका डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू के अंदर हम क्या यहाँ पे चीज़ें सीखने वाले हैं, पहले समझो डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू को। देखो, हम यहाँ पे जो है प्रॉपर पूरे डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। इस ओवरव्यू के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसका आने वाला फ्यूचर है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा एस के साथ नेक्स्ट 3 से 4 महीने पे आप कौन कौन से मॉड्यूल जो हैं यहाँ पे सीखने वाले हैं, उन सब मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू, ठीक है। सो दैट कि जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बाद में आए तो कहीं ना कहीं आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सुना हो, राइट। सो इसीलिए जो है ये एक ओवरव्यू आपका चलेगा, ठीक है। अब हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आए और हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आए, बट अगर समझ में नहीं भी आ रही हैं तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। हर मॉड्यूल के ऊपर हम डीप में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अगर कुछ चीज़ें समझ में ना भी आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि जस्ट ये एक ओवरव्यू टाइप का रहेगा हमारा, ठीक है। चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से,
डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो या देखो, टू वे कम्युनिकेशन रखना, ठीक है, आपस में बातचीत वगैरह करेंगे तभी जो है क्लास लेने में मज़ा आएगा, ठीक है। सो अपने माइक्स वगैरह ऑन रखना, ठीक है, जिससे भी जब भी बात करूं तो रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या, डिजिटल मार्केटिंग करोगे कैसे, ठीक है। तो तुषार से स्टार्ट करते हैं। तुषार, अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? सर अपने बिजनेस को जैसे कि ऑनलाइन प्रमोट करना, ऐड हम्म। के थ्रू हम्म। या पोस्टर के थ्रू, हम्म। इसे ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। प्रियांशु जी, आप बताइए, आप मतलब आपको क्या समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग से? सर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा अपना बिजनेस है, कोई भी शॉप वगैरह से ऑनलाइन सेलिंग करना। हम्म। ये सब जैसे हमारा अमेजोन वगैरह हो गया, सब ये सब डिजिटल में ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, देखो, ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिजिटल और एक मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम मार्केटिंग को समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी सिर्फ मार्केटिंग की, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्केटिंग की। तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग किसे कहते हैं? चलो, डिजिटल मार्केटिंग तो आपने बता दिया, सही है, कुछ हद तक आप लोगों ने सही बताया, बट एक्चुअली में मार्केटिंग किसे बोलते हैं? तुषार, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है? नो सर। प्रियांशु? सर मार्केटिंग जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो हम अपना प्रोडक्ट सेल करने गए हैं मार्केट में। हम्म। तो जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर को मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बताना कि हमारे प्रोडक्ट में आपको मतलब परचेज करने से आपको ये बेनिफिट है, इससे मतलब ये फायदा है, ये है, वो एग्जैक्टली चीज exactly. सर मार्केटिंग ही है। देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस, या फिर आज के टाइम पे तो इवन ह्यूमन बीइंग, हम्म। ठीक है, इन सब की मार्केटिंग होती है। देखो, प्रोडक्ट, सर्विसेज या ह्यूमन बीइंग, जब भी हम इनके बारे में, यानी कि इनके, या एक 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 मिनट दे देना है, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ, चलो, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग को हम समझ रहे थे। तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज या फिर इवन किसी कोई ह्यूमन बीइंग है, जब हम उसके बारे में लोगों को क्या करते हैं, या प्रोडक्ट हो गया या फिर सर्विसेज हो गया, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, जब हम यूजेस कह लो या फिर उसके बेनिफिट्स कह लो, या फिर उसकी जो भी यूएसपीज हैं, उसके बारे में जब हम लोगों को अवेयर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। देखो, मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मार्केटिंग होती है, देन उसके बाद सेल होती है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे, आपको सेल कहाँ से मिलेगी? तो कंफ्यूज मत होना सेल्स और मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग इज अ डिफरेंस कंसेप्ट। मार्केटिंग का मतलब आपको बेचना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है एक अच्छी नॉलेज, एक उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या है, कि भाई कोई कोई क्यों परचेज करे आपके प्रोडक्ट को, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका टारगेट जो है वो सेल्स नहीं होता। आपका जो पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है दोनों के बीच में, बट मार्केटिंग एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना। भाई, कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा जब तक उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, राइट। जब तक आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, तो आप भी उसको प्रोडक्ट को परचेज नहीं करोगे, करेक्ट। सो इसीलिए जो है सबसे पहले मार्केटिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की, ताकि लोगों तक आप अपने ब्रांड को अवेयर करा सको, ठीक है। तो वही क्या है? मार्केटिंग कहलाती है, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना, ब्रांड अवेयरनेस करना, वही मार्केटिंग होती है। मैंने जैसे कि बताया था, डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बस
अब यहीं पे हम देखेंगे डिजिटल, राइट। डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ में आ गया, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कराना। बट कैसे अवेयर कराना? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जैसे कि आपका बहुत सारे अलग अलग डिजिटल चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या है ये मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से चैनल्स हैं, तो जैसे कि वेबसाइट हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका ईमेल हो गया, ईमेल के थ्रू आप करते हो। देन उसके बाद मोबाइल के थ्रू आप करते हो, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अलग अलग जो हैं चैनल्स हैं, ठीक है। इन चैनल्स को जब हम यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। सो समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग का मतलब? कि इन अलग अलग चैनल्स को यूज करके जब हम किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, वही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अभी यहां तक क्लियर हुआ? अभी थोड़ा क्लियर हुआ डिजिटल मार्केटिंग? हेलो? यस सर। ओके, एक सेकंड देना, एक सर का फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट है, बस एक मिनट। बिजी आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यार, अब क्या होता है कि ना जो मार्केटिंग होती है ना वो दो तरीके से होती है, ठीक है। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग की, आ गया, एक सेकंड देने हैं। हेलो? हाँ सॉरी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करता हूँ। सो बेसिकली मैं कहाँ तक पहुँच गया था, मैं आपको बता रहा था मार्केटिंग के बारे में कि देखो दो तरीके से मार्केटिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यस सर। इग्नोर, एक सेकेंड यार, दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे, दो दो तरीके से मार्केटिंग की जाती है। जो पहले की जाती थी, अब जो डिजिटल मार्केटिंग से जो पहले मार्केटिंग की जाती थी, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। और जो आज के टाइम पे की जाती है वो होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है।
क्लियर है? तो देखो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती थी, आज के टाइम पे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, ठीक है? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम देखते हैं किस तरीके से मार्केटिंग होती थी। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग होती थी वो होती थी माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग, ठीक है? माउथ टू वर्ड के अंदर क्या आता था कि हम क्या करते थे, जो है हम सेल्समैन जो है उनको भेजते थे घर घर, है ना? घर घर लोग जाते थे और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते थे, ठीक है? अब आज के टाइम पे तो ये नहीं चल रही। अब तुम क्या कहते हैं, अगर होगे, तुम्हारी एज होगी अगर मोर देन 35, तो तुम्हें पता होगा कि माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग किसे बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता था, सेल्स पर्सन होता था। आज भी ये करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो चुकी है। आज भी जो है लोग सेल्स पर्सन को हायर करते हैं और वो घर डोर टू डोर जाते हैं। अब जैसे तुम मॉल पे चले जाओ, मॉल पे जाते तो कई बार तुमने देखा है ना, क्रेडिट कार्ड वाले मिल जाते हैं तुम्हें, वो तुम्हें पकड़ लेते हैं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं और फिर तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बताने लग जाते हैं। वो क्या है, वो एक तरीके से माउथ टू वर्ड उसी को बोला जाता है, ठीक है? माउथ टू वर्ड की जो है मार्केटिंग जो है वो की जाती थी। और उसके अलावा जो मार्केटिंग की जाती थी वो की जाती थी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट, है ना? टीवी मतलब कि टीवी के ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट रन कर दी, ठीक है? उसके थ्रू की जाती थी। रेडियो के थ्रू की जाती थी, ठीक है? रेडियो अब तो बहुत बहुत रेयरली जो है लोग रेडियोस वगैरह सुनते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, रेडियो चलता था। रेडियो में क्या होता था, रेडियो जॉकी होता था, वो बातें करता था लोगों से और बीच बीच में सॉन्ग्स वगैरह जो है उसमें वो डालना शुरू कर देता था, ठीक है? तो बीच बीच में क्या होते थे कि ना एडवर्टीजमेंट आती थी। कई बार आप देखोगे तो, अगर आप सुनोगे तो आज के टाइम पे भी तो रेडियो के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट आती थी, ठीक है? तो ये जितने भी ये जो तरीके हैं ना, ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये सारे ओल्ड तरीके हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ट्रेडिशनल तरीके, मतलब कि अब पुराने तरीके हो चुके हैं, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं कि पहले और अब के बीच में क्या जो है डिफरेंसेस था, तो बात करते हैं अब प्रॉपर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग जो है मार्केट में आ चुका है, ठीक है? मार्केटिंग आज भी होती है बट डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पे होती है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे, देखो जैसे पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग होती थी, बट आज के टाइम पे माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग नहीं होती। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? डिजिटली। पहले के टाइम पे क्या होता था, एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करते थे। आज के टाइम पे भी एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करते हैं, बट अगर मैं बात करूँ ना, एक टीवी पे अपने प्रोडक्ट की एक ऐड रन करना, भाई करोड़ों का खर्चा होता था, करोड़ों का खर्चा। अगर आज के टाइम पे भी अगर तुम एक ऐड अपने ब्रांड की बनाना चाहो तो आपका करोड़ों में खर्चा आ जाएगा। कई तो बिजनेस ऐसे होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका टर्नओवर ही करोड़ों में नहीं होता, तो वो कहाँ से एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करेंगे, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, यही गूगल हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपनी पेड एड्स जो है वो रन करते हैं, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका जो यहाँ पे था कि रेडियो, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ रेडियो की, तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, मतलब चल रहा है, लोग आज भी सुनते हैं, बस उस लेवल का नहीं सुनते जो पहले चलता था। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, रेडियो उस टाइम पे जो है बेसिकली लोग रेडियो सुनते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ सोर्सेज ही नहीं थे सॉन्ग्स वगैरह सुनने के। तो लोग क्या करते थे, रेडियो सुनते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के टाइम पे इतनी सारी एप्लीकेशन हो चुकी हैं कि जो मन कर रहा है वो गाना सुनो। तो जब रेडियो सुनता ही किस लिए था बंदा, गाने सुनने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते थे। अब आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस है तो कोई कौन सुनेगा रेडियो। तो आज के टाइम पे क्या चल रही है, ऐप चल रही हैं, और इन एप्लीकेशंस के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? इन ऐप्स के अंदर ही एड्स वगैरह रन करके मार्केटिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा पहले के टाइम पे क्या होता था, न्यूज़पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स वगैरह डाल के, जो आज के टाइम पे भी आप लोग देखते होगे थोड़ा बहुत चलता है ना? न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, पैम्पलेट्स वगैरह डाल के हम लोग मार्केटिंग करते हैं। तो आज के टाइम पे ये न्यूज़पेपर, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, आज के टाइम पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या? तुमने पढ़ा है कभी जिंदगी में न्यूज़पेपर, तुषार? नो सर। नहीं पढ़ा ना? प्रियांशु आपने? प्रियांशु हेलो, हाँ जी। पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ जी। ठीक है। तो देखो आज के टाइम पे बहुत रेयरली जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है?
क्यों न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे गूगल आ चुका है, ठीक है? गूगल के अंदर आपको जो है वो ब्लॉग्स मिल जाते हैं, मतलब कि ब्लॉग्स की फॉर्म में आजकल न्यूज़ आने लग गई है, ठीक है? मतलब न्यूज़पेपर में क्या होता था कि भैया लिमिटेड न्यूज़ होती थी, ठीक है? सबसे पहली बात तो, दूसरा कि रोज़ सुबह सुबह आपको वेट करना पड़ेगा न्यूज़पेपर का, ठीक है? आज के टाइम पे क्या है, कोई भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी घटना घटती है या कुछ भी मिस हैपनिंग वगैरह कुछ भी होती है, 5 मिनट के अंदर आप उसको उतना गूगल पे सर्च कर लो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। 5 मिनट बस। आपने कहीं से सुना ना कि भाई ये न्यूज़ आ गई है मार्केट में, आप 5 मिनट बाद गूगल पे डाल देना, आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी गूगल के अंदर। सो बेसिकली जो है आजकल की जो जनरेशन है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, वो क्या करती है सीधे डायरेक्ट ब्लॉग्स पढ़ती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, लोग धीरे धीरे कहाँ कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, मोबाइल एक बहुत ही एक ऐसी चीज हो गई है जो आज के टाइम पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मोबाइल एंड इंटरनेट, ठीक है? तो आज के टाइम पे जितनी भी ऑडियंस है वो कहाँ पे जा चुकी है? अगर मैं बात करूं ऑडियंसेस की, तो आज के टाइम पे जो ऑडियंसेस है वो नॉर्मली कहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है? मोबाइल पे। मोबाइल पे, मोबाइल पे। ठीक है? सो आज की ऑडियंस अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मोबाइल के अंदर जो है स्पेंड करती है, राइट? सो अगर बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में भी आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप राइट ऑडियंस को टारगेट करते हो, राइट ऑडियंस को टारगेट करते हो, ठीक है? अब चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो, जब तक आप राइट टारगेट ऑडियंस मतलब राइट ऑडियंस को टारगेट अगर आप नहीं करते हो, तो आप किसी भी टाइप की मार्केटिंग कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट? अगर मैं बात करूं कि राइट ऑडियंस की, सपोज करो मैं आपको दोनों को एक मैं जो है कंडीशन दे रहा हूं, देन आप लोग मुझे जो है बताना उस कंडीशन में कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दो टाइप की कंडीशन दे रहा हूँ। ये सपोज करो ये एक हाईवे है, ठीक है? ये है NH7, ठीक है? जो गुड़गांव से जयपुर जा रहा है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को सजेशन दूं कि भाई ये हाईवे है, इस हाईवे पे मैं आप लोगों को एक केमिस्ट की शॉप ओपन करके दे दूं, ठीक है? तो एक एक करके तुषार पहले तुम बताओ कि क्या चांसेस हैं कि ये शॉप चल जाएगी? बीच में अगर सर किसी की तबीयत खराब हो जाए हाईवे हम्म में, क्योंकि हम्म एक ही केमिस्ट होगी एक तो, हम्म और कोई केमिस्ट नहीं होगी। तो इसके क्या क्या चांसेस हैं कि ये चल जाएगी? मैं अगर बात करूं 100 में से कितने परसेंट आप उसको दोगे कि ये केमिस्ट्री शॉप यहाँ चल जाएगी? 60%। 60%। और 40% क्यों नहीं चलेगी, इसका क्या रीज़न है? क्या लगता है कि आपने 60% ही बोला? हम्म चलो प्रियांशु तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सर वैसे जैसे ये नेशनल हाईवे है सर, यहाँ पे जो भी ट्रैफिक चलेगा वो हाई स्पीड में चलेगा, हम्म तो कोई इतना ध्यान नहीं कर पाएगा कि केमिस्ट की शॉप यहाँ पे है। हम्म तो इसके चांसेस एक तो इसलिए नहीं है कि कोई ध्यान ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे केमिस्ट की शॉप है, कि जब हाँ बोर्ड होता है, एडवर्टीजमेंट होगी बाहर बोर्ड, जब तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट के चांसेस हैं, मतलब हम्म केमिस्ट की शॉप है। सर इसके 50-50% चांसेस हैं चलने के। चलो ठीक है, अब मैं यहीं पे ना ये केमिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ से मैं तुम्हें हटा देता हूँ। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ कि या तो एक
रेस्टोरेंट, ठीक है, या फिर एक आपको पेट्रोल पंप दे रहा हूँ। अब मुझे इनका बताओ कि अगर मैं ये दो चीज़ें यहाँ पे ओपन करूँ तो क्या चांसेस हैं चलने के? सर पेट्रोल पंप के तो फुल चांसेस है चलने के, हम्म। हाईवे पे। हम्म। और सर रेस्टोरेंट का जो है वो भी कम ही चांसेस है। तुषार तुम बताओ, सर तुम्हें क्या दोनों के लगता है? चांस लगे। हम्म। पेट्रोल पंप तो चलेगा ही और रेस्टोरेंट का भी चांस है चलने का। हम्म। तो देखो, अब मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये सवाल तुमसे क्यों पूछा मैं उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। देखो कि बेसिकली जो अगर बात करूँ देखो केमिस्ट की, तो केमिस्ट के तो मैं तुम्हें बताऊं तो 20 से 30% ही चांसेस है कि वहां पे वो चलेगी। द रीजन इज कि देखो सबसे पहली बात तो हाईवे है, ठीक है। तो प्रियांशु ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई हाईवे है तो हाईवे पे बंदे स्पीड में चलते हैं, तो वो इतना ज़्यादा गौर नहीं करेंगे केमिस्ट की शॉप पे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत रेयरली केस होता है, देखो अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो वैसे ही अवॉइड करता है ट्रैवल करना, ठीक है। और अगर बावजूद उसके कर भी रहा है तो लोगों को पता होता है, तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो क्या करते हैं दवाइयाँ लेके घर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम चांसेस है कि भाई यहाँ पे जो है इसकी केमिस्ट की शॉप यहाँ पे चलने वाली है। बट अगर वहीं पे अगर हम बात करें ना इन दोनों चीज़ों की, रेस्टोरेंट की और किसकी, पेट्रोल पंप की, तो इसके बिल्कुल 110% चांसेस है भाई कि ये चलेंगे। द रीज़न इज कि ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं ना कि हाईवे पे ना लोग गूगल पे सर्च करके पहुंचते हैं यहाँ। गाड़ी में हो 1% भी अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया ना तो आप तुरंत ढूंढना शुरू कर देते हो नियर बाय पेट्रोल पंप कौन सा है, ठीक है। कहीं पे भी भूख लगी, नियर बाय रेस्टोरेंट कहाँ पे है। मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो चीज़ें ना तुम गूगल पे जब कोई बंदा ट्रैवलिंग कर रहा होता है ना, गूगल पे सर्च कर करके जो है यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। आप लोगों को मार्केटिंग तक करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, आपके पास अपने पास ऑडियंस आएगी, ठीक है। तो बात को समझ रहे हो मेरे से? जो मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि राइट ऑडियंस, मतलब जहाँ पे ऑडियंस है अगर तुम वहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे तो मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी जगह पे मार्केटिंग करो जहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि ये एक शहर है, ठीक है, इसकी जनसंख्या ही सपोज करो 50,000 है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा शहर है जिसकी जनसंख्या है 10 लाख है, ठीक है। तो दोनों में कहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा मार्केटिंग करने का? ऑब्वियसली 10 लाख है, क्योंकि ऑडियंस है वहीं वहाँ पे। जहाँ पे ऑडियंस होगी वहीं पे अगर तुम काम खोलोगे तभी तो उसका फायदा है। तुम ऐसी जगह पे अपना बिजनेस सेटअप डाल के बैठो जहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है, तो चांसेस ही क्या है, यही तो चांसेस है कि आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, ठीक है। तो उसी तरीके से चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो, जहाँ पे ऑडियंस होगी आपको वहीं पे बेनिफिट मिलेगा। तो आज के टाइम पे ऑडियंस कहाँ पे है? आज के टाइम पे ऑडियंस जो है वो सोशल मीडिया, गूगल, मोबाइल फ़ोन, इन सारी चीज़ों पे है। ऑन एवरेज अगर मैं अगर आज के टाइम पे लेके चलूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज लेके चलूँ, ठीक है, एक बंदा 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे जो है ना सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे देता है पूरे दिन का, आराम से दे देता है, ठीक है। तो ऑडियंस कहाँ है आज के टाइम पे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है। कहाँ पे बैठी हुई है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जब ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर बैठी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अगर ऑडियंस बैठी हुई है तो सीधी सी बात है कि भाई अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करें, ठीक है, अगर हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करना शुरू करें तो हो गया, बढ़िया है, अपना डिजिटल मार्केटिंग हो गई ना आपकी, ठीक है। अब इसीलिए आज के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो जो भी पॉइंटर्स है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यार। तो लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है? इसीलिए आज के टाइम पे धीरे धीरे लोग क्या है डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आज के टाइम पे कोई भी एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट आप मुझे बता दो, कोई भी ऐसा सिंगल प्रोडक्ट बता दो जो आज के टाइम पे ऑनलाइन ना बिक रहा हो। कुछ है, कुछ बचा है ऐसा जो आज के टाइम पे ऑनलाइन ना मिल रहा हो?
हम्म। नहीं सर, कोई ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो क्या कहते हैं ऑफलाइन तो मिल रहा है बट वो ऑनलाइन नहीं मिल रहा। सब मिलता है ना आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हाँ जी राइट। सर। सो दैट इज़ द रीज़न, यही कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग एकदम से एकदम हाइप पे चले गया, मतलब बूम पे चले गया। इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों ही जो हैं बिल्कुल अभी एक ऐसी स्टेज पे हैं कि आप एक नई इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है। तो जब तक आपको खुद को भी नहीं पता होगा ना कि जो जिस नई इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ उस इंडस्ट्री में जाके क्या मुझे आगे चल के काम मिलेगा, जब तक आपको खुद को ही, अगर आपका खुद के कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट ना हो उस चीज़ को लेके, तो आप भी फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों में। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया। ठीक है, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, इस टाइम पे तो यही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ओके सर। हम्म। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरीके से अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ बेनिफिट्स की, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वाइड ऑडियंस। मतलब कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता था कि अब जैसे मैं माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो कि मेरा बिजनेस दिल्ली में है, तो मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को तो टारगेट कर सकता हूँ। भाई मैं सिर्फ दिल्ली तक की तो अपने बंदे सेल्स पर्सन को भेज सकता हूँ कि दिल्ली में जितने भी घर हैं वहाँ पे जाओ और विजिट करो और मार्केटिंग करो। ठीक है। अगर आपको अपने बिजनेस को किसी दूसरे स्टेट में जो है एक्सपेंड करना है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में अपना एक ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे अगर आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है तो आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट को यूएस से, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कहीं पे भी आप जो है अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस को सेल कर सकते हो। ठीक है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि भाई आपको वाइड ऑडियंस जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है ना ट्रैकेबल होती हैं। ठीक है। ऑफलाइन मोड में अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो वहाँ पे ना चीज़ों को ट्रैक करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। चीज़ों को ट्रैक करना थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट रहता है। बट अगर बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे ना इतने सारे टूल्स हैं ना, जो तुम पढ़ोगे भी आगे चल के, इतने सारे टूल्स हैं। तो यहाँ पे हम ना किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से मेज़र कर लेते हैं। मतलब कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसमें बेनिफिट हो रहा है, हमें उसमें लॉस हो रहा है, मार्केटिंग करने से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो बहुत ईजिली, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो पाती। राइट। वो चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत इजीली उन चीज़ों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कह लो या फिर चीप कह लो, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि पहले के टाइम पे क्या होती थी, एडवर्टीजमेंट रन होती थी। अरे एक एडवर्टीजमेंट रन करके देखो कितना, मतलब लाखों का, करोड़ों का खर्चा आ जाता था। हर बंदे के पास आज के टाइम पे इतना पैसा नहीं है ना कि भाई वो लाखों करोड़ों रुपए जो है जो यहाँ पे है वो खर्च करे। यार 1 मिनट देना है, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, बस 1 मिनट।
हेलो। हम्म। तो कहाँ पे थे हम? ट्रैकेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या थे, कुछ बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्कोप की, ठीक है। जो आप लोगों के माइंड में बहुत आती भी होंगी चीज़ें कि भाई स्कोप की अगर हम बात करें तो क्या इसका स्कोप है। एडमिशन तो ले लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ स्कोप वगैरह भी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो स्कोप की, तो आने वाले टाइम पे अगले 15 20 25 साल तक डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप ही स्कोप आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो ऐसी कोई भी सिंगल आज के टाइम पे ना इंडस्ट्री बची नहीं है जो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए डिजिटल मार्केटिंग ना परफॉर्म करती हो, ठीक है। जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब कि डिजिटल मतलब सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेती है जो इंडस्ट्री है, वो है आपकी हेल्थ इंडस्ट्री। आज के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटल मार्केटिंग को क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। उसके अलावा बात जो नेक्स्ट जो कैटेगरी आपकी आती है वो है आपकी रियल स्टेट, ठीक है। रियल स्टेट वाले भी आज के टाइम पे मतलब हद मचा रखे रियल स्टेट वालों ने भी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को बहुत तगड़ी तरीके से जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ठीक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। मतलब ऐसी मल्टीपल इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची जो आज के टाइम पे अपने बिजनेस के लिए जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ना करवा रही हो, ठीक है। सो अब आपको देखो, अगर आप एक मैं अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक डॉक्टर बनते हो, तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ डॉक्टरी करने का, इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। बट अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो आपके पास इतनी सारी मतलब कि इंडस्ट्रीज हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो अपने लिए। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री तो है ही है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज यहाँ पे बहुत सारी हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो ऑप्शंस हैं ही, उसके अलावा भी आपके पास इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा मतलब स्कोप नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करके सीखने के बाद आप दूसरी दूसरी इंडस्ट्रियों पे भी जाके काम कर सको, ठीक है। बहुत रेयरली ही एक कुछ ऐसी वो हैं कि क्या कहते हैं बहुत रेयरली कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप मल्टीपल उस पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो आप सीए हो, तो सीए की ज़रूरत तो हर कंपनी को पड़ती है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी ट्विस्ट है कि भाई अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो वो कभी भी सीए वगैरह हायर नहीं करते। बट हाँ, डिजिटल मार्केटिंग उनको ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म करता है। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी एमएनसीज तक डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म करती हैं, ये लगा लो, ठीक है। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह हैं, वो भी जिनका ऑलरेडी बहुत नाम है, इतना नाम होने के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे हर जगह पे चल रहा है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई अभी किसी भी चीज़ को लेके अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं, उनके ऊपर किसी को भी किसी भी चीज़ का डाउट है या फिर कुछ भी वैसे रैंडमली पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। क्लियर है प्रियांशु? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो, गुड है। तो ये तो हो गया, देखो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है अभी अच्छे से समझ में आया ना, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। सो कहीं पे देखो, एक्चुअली मैं ये इतना ज़्यादा डीप में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जब तुम इंटरव्यूज़ वगैरह पे जाते हो ना, तो इंटरव्यू पे ना वो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते तुमसे। तुम प्रिपरेशन करके जाते हो कि भाई कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, और वहाँ पे ना वो बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जिसका आंसर आपके पास नहीं होता। हाँ, शायद आपके पास आंसर हो, बट आप उतना अच्छे तरीके से क्लेरिफाई नहीं कर पाओ।
बट अब अगर आज के टाइम पे अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आप आराम से उसको बता सकते हो कि भैया ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी तक आप लोग भी मुझे सही बता रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बट आप लोग ना वो उन प्लेटफॉर्म के नाम बता रहे थे जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, बट एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ये दोनों में से अभी तक कोई मेरे को नहीं बता पा रहा था। राइट? यस सर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कुछ 60+ मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पे हैं जो हम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। अब इन मॉड्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल्स के बारे में जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो हो सकता है कि मॉड्यूल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में ना आए बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये बिकॉज ये एक जस्ट एक ओवरव्यू है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना चीज़ें जो भी है समझाई जा रही है वो चीज़ों को समझना, बाकी हर मॉड्यूल के ऊपर हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो आज जस्ट एक ओवरव्यू, और ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को डिस्कस करना। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम जब मैं इन मॉड्यूल्स को पढ़ाऊँ, बस पर्पस ये होता है ओवरव्यू करवाने का कि जब नेक्स्ट टाइम आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक एक करके शुरू करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ना यहाँ पे बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएंगी, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे चलेगा आपका। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल यहाँ पे कवर होने वाला है, जो पहला मॉड्यूल जो आपका यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल रहने वाला है वो रहने वाला है वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे जो हैं क्या चीज़ें सीखेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब वेबसाइट को बनाने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से एक वेबसाइट जो है वो बनाई जा सकती है। एक जो है वो है आपकी कोडिंग के थ्रू। ठीक है, पहला तरीका जो रहेगा वो रहेगा आपका कोडिंग के थ्रू, दूसरा जो है वो रहेगा आपका CMS के थ्रू। अब CMS क्या है और कोडिंग क्या है? कोडिंग क्या है पता है किसी को? कोडिंग नहीं सर। तुषार, कोडिंग के बारे में जानते हो? और HTML वगैरह आते हैं इसमें। इसके अंदर क्या होता है? HTML वगैरह HTML। होता है। ठीक है, तो देखो कोडिंग के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना देखो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा HTML, CSS, जावा, पाइथन। ठीक है, और अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज होती है, 15-20 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो इन सभी लैंग्वेज को लर्न करके फिर लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये सारी कोडिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो कोडिंग्स वगैरह होती हैं ये चीज़ें भी क्या होती हैं कि ये आपको पहले कोडिंग लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, देखो वेबसाइट क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वेबसाइट क्रिएशन अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट क्रिएशन खुद में ही एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे विदाउट कोडिंग वेबसाइट सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू सीखने नहीं वाले, क्योंकि देखो यार अगर तुम कोडिंग सीखने निकलोगे ना तो तुम्हें कम से कम 3 से 4 साल तो सिर्फ कोडिंग सीखने में ही लग जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 साल तुम्हें कोडिंग सीखने में लग जाएंगे, तो 3 से 4 साल तक तुम कोडिंग सीखते रहोगे, तो फिर कब तुम एक्शन में आओगे? राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है वेबसाइट क्रिएशन का, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक और तरीका है जिसके थ्रू, CMS के थ्रू हम बिना मतलब कोडिंग सीखे भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये मॉड्यूल है वेबसाइट क्रिएशन के, ये हमने डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर क्या कर रखा है, ऐड ऑन कर रखा है। ठीक है,
सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो अब समझते हैं, ये तो हो गया कोडिंग का। इसके ऊपर हमें जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। हम यहाँ पे विदाउट कोडिंग कैसे वेबसाइट बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है CMS के थ्रू जो है वेबसाइट बनाते हैं। CMS की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये क्या है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? देखो ऐसे बहुत सारे CMS हैं जिनके थ्रू आपको कोडिंग आए या ना आए, आप फिर भी जो है वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि वर्डप्रेस सबसे फेमस, ठीक है, विक्स हो गया, ठीक है, जेमोला हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या हैं CMS हैं। ठीक है, बट हम जिस CMS के ऊपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे वो है वर्डप्रेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो CMS यूज़ किया जाता है वो वर्डप्रेस का ही CMS है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाई जाती है, अगर CMS की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, सो इस CMS के ऊपर जो है हम लोग काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, समझते हैं पहले कि CMS देखो बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे इस CMS के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक डैशबोर्ड मिलता है। उस डैशबोर्ड के अंदर हम लोग जो हैं क्या करते हैं, सेटिंग्स के ऊपर काम करते हैं। कुछ सेटिंग हो गई, कुछ प्लगइन्स हो गए, ठीक है, थीम्स हो गई। ठीक है, इनके ऊपर काम करते हैं। सेटिंग हो गया, प्लगइन हो गया, थीम्स हो गई, इनके ऊपर काम करते हैं। और इनके ऊपर काम करते 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 अपनी क्या करते हैं, खुद की वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि अगर मैं बात करूं फेसबुक। ठीक है, फेसबुक चलाना आता है दोनों को? कोई ऐसा जैसे फेसबुक ना चलाना आता हो? नो सर। चलाना आता है? किसने यस सिखाया यस सर। था सर। फेसबुक चलाना? आप लोगों को फेसबुक चलाना किसने सिखाया? सर किसी ने भी नहीं, वो एक एप्लीकेशन है बस, वो जिसमें गाइड करते गए वो उसमें आईडी बन गई। हाँ, और फिर उसके बाद आईडी बनाने के बाद कैसे सीखा उसको चलाना? सर जो उसमें एप्लीकेशंस आए थे वो एप्लीकेशंस को देख के बस उसमें सीख गए। ठीक है, देखो समझाने का मतलब मेरा ये है, क्या आपको जब आपने फेसबुक चलाना सीखा तो आपको ये पता था फेसबुक की एप्लीकेशन बनती कैसे है या फेसबुक की वेबसाइट बनी कैसे है? बट फिर भी आप लोग फेसबुक चलाते हो, कैसे चला लेते हो? जस्ट बिकॉज उसके अंदर कुछ सेटिंग्स है, आप नॉर्मली उन सेटिंग्स के ऊपर काम करते हो, धीरे 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 क्या करते हो, सेटिंग पे काम करते 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 आप सीख जाते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं CMS की, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, CMS है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, कुछ प्लगइन्स मिलेंगे एंड कुछ यहाँ पे थीम्स आपको मिलेगी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की एक वेबसाइट तैयार करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक नॉर्मली आपको डैशबोर्ड मिलता है। उस डैशबोर्ड के अंदर आप लोग क्या करते हो, उसकी सेटिंग्स के ऊपर आप लोग क्या करते हो, काम करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सपो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। जैसे देखो, अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ।
ठीक है। अब जैसे देखो ये डैशबोर्ड है मेरी वेबसाइट का, ठीक है। मुझे क्या करना है बेसिकली, इस डैशबोर्ड के ऊपर देखो कहीं पे भी कुछ कोडिंग वोडिंग दिखाई दे रही है क्या तुम्हें? एक बार नॉर्मल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सेटिंग्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। जस्ट मुझे इसके ऊपर काम करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट जो है वो बनती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, बट बिना कोडिंग आए भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी खुद की वेबसाइट तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस आता है। ठीक है, तो यही सिंपल सा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, बस इसके ऊपर हमें सेटिंग्स के ऊपर काम करना है। कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आराम से अगर इसके ऊपर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो तुम आगे चल के तुम भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। सर ये गूगल पे पहले डैशबोर्ड टाइप करके डैशबोर्ड ही अपना ही खुलेगा। हम्म। तो हर सर जब डैशबोर्ड ही हाँ हम्म, जी। हर वेबसाइट का अपना डैशबोर्ड होता है। अच्छा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, लॉगिन करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई भी लॉगिन कर लेगा। ठीक है। चलो, बाकी देखेंगे अभी आगे और चलेंगे, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है, और इसके बारे में डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्क्रीन शेयर भी हटाता हूँ। ठीक है। अब अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग, ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड। ठीक है। अब वेबसाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेबसाइट भी ना अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि ई कॉमर्स, एंड यहाँ पे आपका LMS हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया मेंबरशिप, रिज्यूमे। ठीक है, तो ये क्या है कि अलग अलग टाइप की जो है यहाँ पे वेबसाइट्स आप बनाना सीखते हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं देखो बिजनेस वेबसाइट की। बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? बिजनेस वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती है जिन वेबसाइट्स पे हमें बिजनेस मिलता है, मतलब कि उन वेबसाइट्स के थ्रू हमें क्या होता है, बिजनेस जो है वो मिलता है। ठीक है। सो ये वेबसाइट किस तरीके की होती है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, HTTP। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके की क्या है, ये बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, यानी कि इस वेबसाइट के थ्रू हमें बिजनेस मिलता है। बिजनेस कैसे मिलता है? ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने क्या करा कि अपनी बिजनेस की सारी क्या कर रखी है, इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे अबाउट अस है, इसके अंदर आप जाओगे तो आपके यहाँ पे क्या है, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे अलग अलग कोर्स है, मास्टर कोर्स है, एडवांस कोर्स, जिस कोर्स के बारे में भी आपको नॉलेज लेनी है, आप उस पर्टिकुलर कोर्स पे जाके क्या कर सकते हो, उस कोर्स की प्रॉपर पूरी की पूरी जो है वो नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके की ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आके यूज़र आएगा तो यहाँ पे आके क्या करेगा, वो मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेगा, और एक्सप्लोर करेगा मेरी वेबसाइट को तो क्या होगा कि मेरे को इस वेबसाइट से बिजनेस मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब जैसे सपोज करो कि मैं इस वेबसाइट पे आया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी कि हाँ भाई चलो ये प्राइसिंग है, अलग अलग डिप्लोमा कोर्स हो गया, आपका मास्टर कोर्स हो गया, अलग अलग आपका हो गया एसईओ मास्टरी प्रोफेशनल कोर्स हो गया। मेरे को कोई सा कोर्स सही लगा, मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे या तो बुक फ्री डेमो अपने लिए कोई बुक करूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊँगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाने के बाद यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, या तो इनकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर क्या करूंगा, अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको भर दूंगा और मेरी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पहुंच जाएगी, ये लोग मुझे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है एक तरीके की बिजनेस वेबसाइट, मतलब कि जहाँ पे हम अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर का, और वो लोग हमें कनेक्ट करके हमसे जो है हमारी सर्विसेज को लेते हैं। वो हो गई आपकी बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, सो ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल, रिव्यू ब्लॉग हो गया। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशनल हो गया, रिव्यू ब्लॉग हो गया, और यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग हो गया। ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे ब्लॉग्स होते हैं, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है। तो ऐसी वेबसाइट जो है वो ब्लॉग वेबसाइट कहलाती है, मतलब कि ऐसी वेबसाइट में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। अब जैसे सर्च करते हैं हम, अब जैसे सपोज करो मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च करा, टॉप 10, मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप करा, मैंने क्वेरी करी कि मेरे को भाई टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली पे, मैंने ऐसे सर्च कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च करा, ये तो ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह सारी हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है डिजिटल स्कॉलर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्लॉग लिख रखा है कि भैया कौन से जो है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या कर रखा है, ब्लॉग लिख रखा है, मतलब कि ब्लॉग लिखने का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अपने ब्लॉग्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसके इस चीज के ऊपर पर्टिकुलर इसने क्या कर रखा है, ब्लॉग लिख रखा है, और ब्लॉग के थ्रू जो है ये क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन कर रहा है। तो बेसिकली जो ब्लॉग्स वेबसाइट होती है वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें ना किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो बिजनेस या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि बिजनेस दे रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो, वहां से क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक तरीके की ब्लॉग वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है,
कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो है हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे जो है हम प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है, तो अब ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो है हमें क्या करना होता है कि कस्टमर हम पे कांटेक्ट नहीं करता, वो हमारी वेबसाइट पे जाता है, हमारी वेबसाइट से उसे कुछ भी अच्छा लग रहा है वो वहाँ से जाके उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। मतलब कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है ना, उन वेबसाइट्स के अंदर हम ये ऑप्शन देते हैं कि भाई यूज़र जा मेरी वेबसाइट पर और मेरी वेबसाइट पर जाके कुछ भी परचेज कर ले, उसे मेरे से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझसे कोई डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं, मेरी वेबसाइट पे उसको सारी डिटेल मिल जाएगी और मेरी ही वेबसाइट पे उसको ऑप्शन मिल जाएगा परचेज करने का। जबकि बिजनेस वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, बिजनेस वेबसाइट में ऐसा कुछ लिंक नहीं लगा होता कि वो मेरी सर्विसेज को परचेज कर ले, वहाँ पे सिर्फ उसको बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की, तो यहाँ पे सब जैसे कि अमेज़ॉन हो गया। ठीक है, अगर मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो, अमेज़ॉन की अगर वेबसाइट पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे क्या है, सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के रेट भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे ये पर्टिकुलर ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाय भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वेबसाइट पे ही रहते रहते इसको बाय भी कर सकता हूँ। यार एक सेकंड देना ना, एक स्टूडेंट का बार बार फ़ोन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना। ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आया। हम्म, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स वेबसाइट की, सो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं वो बेसिकली उस पर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी परचेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उनको हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक, उसके बाद देखो एलएमएस वेबसाइट। ठीक है, एलएमएस वेबसाइट क्या होती है, वो वेबसाइट्स होती हैं जिन वेबसाइट्स पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। मतलब कि
लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब कि जैसे कई लोग ऐसे नहीं होते जो रिकॉर्डेड वेबसाइट वीडियोस होते हैं, उन रिकॉर्डेड वीडियोस को जो है अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे वो कोर्स बना के उसको सेल करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है, एलएमएस वेबसाइट होती है। अगर मैं बात करूँ एलएमएस वेबसाइट के एग्जांपल्स की, तो हम एलएमएस वेबसाइट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं आपकी जैसे कि कोर्सीरा, ठीक है, जैसे कि ये वेबसाइट है कोर्सीरा, ठीक है। इस वेबसाइट के अगर अंदर तुम जाओगे, ये ना बहुत अलग अलग टाइप के ना कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे इसका क्या कहते हैं ज्वाइन फॉर फ्री, इसके अंदर तुम ज्वाइन करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना इसके अंदर तुम्हें ना अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी मिलेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मिलेगा, तुम्हें अलग अलग मतलब जो है कोर्सेज मिलेंगे। उसमें तुम्हें क्या करना होता है, वो कोर्स ऑनलाइन परचेज करना होता है, वो तुम्हें कुछ क्रीडेंशियल्स देते हैं, उन क्रीडेंशियल पे तुम लॉगिन वगैरह करते हो और उसके बाद इनके कोर्सेज की वीडियोस देख लेते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, मतलब कि कुछ वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं रिकॉर्डेड सेशंस को देख के जो है वो जो है पूरे के पूरे को कोर्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, एलएमएस वेबसाइट्स के अंदर आ जाती हैं आपकी, ठीक है। एलएमएस वेबसाइट ये हो गई। नाउ नेक्स्ट उसके बाद अब हम यहाँ पे अगर बात करें, तो इसी तरीके से बाकी की जो वेबसाइट है, जैसे मेंबरशिप वेबसाइट हो गई या फिर रिज्यूमे वेबसाइट हो गई, मेंबरशिप वाली वेबसाइट होगी वो वेबसाइट जिनके अंदर हमें पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जैसे डेटिंग ऐप, डेटिंग वाली जो वेबसाइट्स होती है उसके अंदर पहले मेंबरशिप लो, पैसे दो, फिर उसके बाद मैचेस कराओ, वो हो गई। जैसे शादी.com हो गया, ये सब मेंबरशिप आ जाती है। रिज्यूमे वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें अपने रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि नौकरी.com हो गया, इंडीड हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हो, अपना रिज्यूमे इसके अंदर चढ़ाते हो, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये वेबसाइट जो है इस तरीके से तैयार की जाती है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज्यूमे वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये अलग अलग टाइप की जो है वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो क्योंकि देखो हमारा कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 3 महीने का है, तो 3 महीने में सारी टाइप की वेबसाइट सीखना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जो वेबसाइट बनाना सीखेंगे वो कौन कौन सी, एक तो ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बिजनेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे और ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो ये 3 वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस के थ्रू किस तरीके से बनाई जाती है, हम ये यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो यस सर। ये तीन टाइप की वेबसाइट किस तरीके से बनती है हम यहाँ पे वो सीखेंगे। देखो बाकी की भी ऑलमोस्ट सेम ही बनती है, अगर तुमने ये तीनों सीख ली तो इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, 19-20 का ही वर्क होता है, ठीक है। बट हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, सो 3 महीने के अंदर प्रॉपर कोर्स हमें करना है, और मोस्टली जो आपको मिलेगा काम वो ये इन्हीं 3 वेबसाइटों का मिलेगा, बिजनेस हो गई, ब्लॉग हो गई या फिर ई कॉमर्स हो गई। ये जो नीचे की जो वेबसाइट्स है बहुत रेयरली यूज़ की जाती हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट, अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस में किस किस तरीके की अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। हम जो वेबसाइट सीखेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अब हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें एक वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट, चाहे वो आप कोडिंग के अंदर बना रहे हो, चाहे वो आप उसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर बना रहे हो, डिपेंड करता है, ठीक है। वर्डप्रेस पे बनाओ चाहे कोडिंग के अंदर बनाओ, दो तरीके से आपकी दो चीज़ों की जो है आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। एक सेकेंड में,
सो बेसिकली दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप कोडिंग की वेबसाइट बनाओ चाहे आप कोई सी भी वेबसाइट बनाओ, दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। किन किन चीज़ों की पड़ेगी? एक तो हो गया आपका, सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है आपका डोमेन नेम, और दूसरे नंबर पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो हो गया आपका होस्टिंग। ठीक है, सो डोमेन नेम एंड होस्टिंग, इन दो चीज़ों की जो है यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होता है, ये दोनों हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या होता है, देखो अब सपोज करो कि आप कोई बिजनेस ओपन करने वाले हो, अपने अपना खुद का कुछ सेटअप ओपन कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो बिजनेस ओपन करने करते टाइम आपको नाम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या बिना नाम के कोई बिजनेस ओपन हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। बिना नाम के कोई भी बिजनेस ओपन नहीं होता है। हर बिजनेस को कुछ ना कुछ नाम की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से अगर एक मैं बात करूँ ना, एक छोटा पान की दुकान भी किसी ने खोली है ना, तो उसका भी तुम ऊपर बोर्ड देखोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ उसने नाम जरूर लिखा होगा। ठीक है, पान की दुकान वाले ने भी। तो उसी तरीके से जब तुम एक वेबसाइट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वेबसाइट प्रिपेयर करते समय तुम्हें भी तो एक मतलब कि वेबसाइट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो वेबसाइट है वो तुम्हारी है कि किसकी है? क्योंकि एक नाम से ही तो किसी वेबसाइट के बारे में पता चलता है ना सब कुछ। ठीक है, तो अब वेबसाइट बनाने से पहले तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, नाम जो है वो देना पड़ेगा। तो अब उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी की कोई वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट का नाम है xyz.com। तो ये क्या हो गया, xyz.com क्या हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। अब देखो डोमेन भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है डोमेन नेम और एक होता है डोमेन एक्सटेंशन। एक सेकंड। देखो, अब ये जो एक डोमेन होता है ना, वो भी ना दो पार्टेड में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका जो, अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड, ये क्या है, ये मेरे बिजनेस का नाम है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे बिजनेस का नाम है। और ये जो डॉट कॉम है, ये क्या है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन भी दो चीज़ों से बनता है, डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन को मिलके एक पूरा का प्रॉपर डोमेन नेम बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन की, तो तीन टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। एक होता है आपका टॉप लेवल, एक होता है आपका कंट्री लेवल, एक होता है आपका जेनरिक लेवल। ठीक है, टॉप लेवल, कंट्री लेवल एंड जेनरिक लेवल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल की अगर मैं डोमेन की यहाँ पे बात करूँ, तो टॉप लेवल का जो डोमेन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सपोज करो डॉट कॉम हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट नेट हो गया। ठीक है, एंड आपका डॉट नेट हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, जैसे कि डॉट आई ओ हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, डॉट ए आई हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके टॉप लेवल की जो है वो एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल जो है इन डोमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डोमेन्स होते हैं ये टॉप लेवल के होते हैं, फुल्ली ट्रस्टेड डोमेन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कंट्री लेवल। तो कंट्री लेवल के अंदर क्या होता है कि, अरे यार एक सेकंड होल्ड करना है यार, एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू के लिए गया हुआ है इसलिए बार बार कॉल कर रहा है, बस एक मिनट में आया।
कहाँ पे थे हम लोग? कंट्री लेवल पे। तो कंट्री लेवल जैसे कि सुन के तुम्हें पता चल रहा है कि कंट्री दैट मीन्स कि जैसे कि आपका डॉट इन हो गया, ठीक है, डॉट ए यू हो गया, डॉट यू एस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक्सटेंशन होते हैं इन एक्सटेंशंस के जो एक्सटेंशन होते हैं, ये एक्सटेंशन क्या है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके एक्सटेंशन को मतलब कि हम किसी वेबसाइट के सिर्फ एक्सटेंशन को देख के बता सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी कंट्री की है। अगर तुम्हें कोई सी भी वेबसाइट के पीछे डॉट इन लगा दिखाई दे रहा है तो समझ लो ये कोई इंडियन वेबसाइट्स है, ठीक है। तो उससे आसानी से पता चल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो जेनरिक लेवल, ठीक है। तो जेनरिक लेवल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? देखो जेनरिक लेवल के अंदर जो है बेसिकली वो जेनरिक लेवल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ना जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो मिल जाती है। जैसे कि सपोज करो कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री की वेबसाइट है तो xyz.music, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की है तो सपोज xyz.sports, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि जैसे कि xyz.website, ऐसे भी तुम्हें एक्सटेंशंस मिलेंगे। तो वो सारे के सारे क्या है, लो क्वालिटी के होते हैं, सस्ते से एक्सटेंशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होते गूगल की नज़रों में, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के जो है ये तुमको यहाँ पे एक्सटेंशंस मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? डोमेन समझ में आया क्या होता है? यस सर। सिंपल सी है, डोमेन का मतलब हो गया कि वेबसाइट का नाम, सिंपल एकदम, ठीक है। क्योंकि हर वेबसाइट हर पर्सन का नाम है, हर बिजनेस का नाम होता है, तो उसी तरीके से वेबसाइट का भी नाम होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको उस नाम से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा आता है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग, अब यहाँ पे देखो हम होस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। तो होस्टिंग क्या होती है? देखो, अब सपोज करो ये आपका आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस का नाम रख लिया, सपोज करो xyz.com, ये आपके बिजनेस का नाम है, ठीक है। अब अगर आप खुद कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो बिजनेस का सबसे पहले आपने नाम रख लिया। अब बिजनेस का नाम रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हेलो, अरे वो लाइन पे चले गए? अनम्यूट करो यस भाई। सर। बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सपोज करो तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी का भी एक्स वाई जेड, तुमने बिजनेस का नाम सोच लिया कि भैया मेरे मेरे बिजनेस का नाम तो ये रखूंगा मैं, ठीक है। तो अब यस सर। बिजनेस का नाम रखने के बाद अब वो क्या करोगे ये बताओ? हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ऑडियंस तक पहुँचाने की। वो तो ठीक है, ऑडियंस तक पहुंचाओगे, बट नाम रखने के बाद कुछ तो सेटअप वगैरह, कुछ तो सेकंड स्टेप होगा तुम लोगों का। सिर्फ नाम रखने से थोड़ी ना बिजनेस चल जाएगा। हम्म। नाम रखने के बाद फिर ब्लॉग्स बनेंगे। हम्म। अरे यार तुम एक बेसिक चीज ही भूल रहे हो। देखो भाई, तुमने नाम रख लिया बिजनेस का, अब बिजनेस का नाम रखने के बाद कहीं ऑफिस तो खोलोगे या हवा में चलेगा तुम्हारा बिजनेस? बिजनेस का नाम रख लिया, उसके बाद कोई लोकेशन, उस लोकेशन पे क्या कोई वो नहीं लोगे? अगर कोई दुकान है तो क्या रेंट पे कोई दुकान नहीं लोगे? अगर कोई ऑफिस तुम खोल रहे हो तो उसके लिए क्या ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कहाँ पे अपने सेटअप को रखोगे? कहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाओगे? इन सब चीज़ों के लिए सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। पड़ेगी ना। तो इसी वैसे ही यस। सेम उसी तरीके से आपने अपने बिजनेस का नाम तो सोच लिया कि भैया ठीक है मैं अपने बिजनेस का नाम xyz.com रखूंगा।
अब तुम वेबसाइट का नाम रख रहे हो, तो इस वेबसाइट के अंदर तुम कंटेंट भी डालोगे वेबसाइट के अंदर। अब कंटेंट क्या है, अलग अलग फॉर्म में, जैसे इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में तुम्हारी वेबसाइट पे कंटेंट डलना शुरू होगा। ठीक है। अब तो ये कंटेंट जब ये डलेगा तो ये कंटेंट सेव कहाँ पे होगा? कहाँ पे ये कंटेंट सेव होगा? हम्म जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, वेबसाइट पे। तुम लोग, मोबाइल है सबके पास, ठीक है। मोबाइल पे जब तुम फोटो क्लिक करते हो तो मोबाइल की फोटोज कहाँ सेव होती हैं? गैलरी में। गैलरी में तो सेव होती हैं, वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में वो गैलरी गैलरी भी कहाँ से आती है तुम्हारे पास? वो गैलरी भी तुम्हें कहाँ से मिलती है? सॉफ्टवेयर से सर। कौन सा सॉफ्टवेयर? मोबाइल सॉफ्टवेयर। अरे भाई, तुम लोगों के मोबाइल के डिवाइस में एक वो होता है कि नहीं होता, स्पेस होता है कि नहीं, हार्ड डिस्क होती है कि नहीं होती? हाँ जी सर। सुनते नहीं हो, 64 GB का फोन है, स्पेस है 28, एक सौ हाँ अट्ठाईस जी जीबी सर। का स्पेस है। स्पेस खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फोटो खींचोगे तो सेव होगी क्या? नो सर। नहीं होंगी। तो क्या है, जिस तरीके से फोन को, लैपटॉप को स्पेस की जरूरत होती है कंटेंट रखने के लिए, उसी तरीके से वेबसाइट को भी स्पेस की जरूरत होती है। उस स्पेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। मतलब कि होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक तरीके का क्या है, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर कह लो या फिर स्पेस कह लो, जहां पे ये क्या होता है, ये ऑनलाइन स्पेस होता है। यार जैसे आजकल तुम लोग नहीं देखते, जैसे आईफोन अगर तुम यूज करते हो, तो आईफोन में नहीं बोलता क्लाउड स्पेस खरीद लो, तुम्हारा स्पेस खत्म हो गया, क्लाउड स्पेस खरीद लो, 75 रुपये पर मंथ दो। आता है कि नहीं आता? आजकल सब जगह ही हो गया है। तो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट को भी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेब सर्वर यानी कि एक स्पेस परचेज करना होता है। तो मैंने नाम तो परचेज कर लिया भैया, मैंने लग दिया xyz.com। अब इसके अंदर जो मैं कंटेंट डालूंगा उसको रखूंगा कहाँ, सेव करके कहाँ रखूंगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग वो स्पेस है, वो सर्वर स्पेस है जहाँ पे, वेब सर्वर स्पेस है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करके रखेंगे। मतलब कि वेबसाइट के डेटा को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नाउ, यस सर। अब अगर मैं बात करूँ इधर, तो होस्टिंग के अंदर अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड, वर्चुअल, ठीक है, क्लाउड होस्टिंग। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप की क्या है, होस्टिंग्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखो शेयर्ड होस्टिंग की। तो शेयर्ड होस्टिंग नाम से समझ में आ रहा है, शेयर्ड, शेयर्ड का मतलब क्या हुआ? शेयर्ड का मतलब, शेयर का मतलब क्या होता है? हम्म शेयर का मतलब क्या होता है? सर शेयर का जिसे हम किसी को देना। बांटना। शेयर का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है। बांटना। तो अब शेयर के अंदर क्या होता है, सपोज करो ये आपका वेब सर्वर है, तो इसका भी तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे सपोज करो ये एक सर्वर है जिसकी 100 GB की कैपेसिटी है, ठीक है। ये सर्वर है जिसमें 100 GB तक का डेटा आ सकता है। तो अब शेयर्ड होस्टिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट स्टोर हो सकती हैं। मतलब कि एक 100 GB का एक डेटा है, इसी के अंदर एक वेबसाइट है ए, एक वेबसाइट है बी, एक वेबसाइट है सी, एक वेबसाइट है डी। इन चारों ही वेबसाइट का डेटा जो है इस वेबसाइट के अंदर आ रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स का अगर डेटा स्टोर कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। अब क्या हुआ कि सपोज करो ये सर्वर मेरे पास है और मैंने क्या करा, वेबसाइट को 20 GB सबको डिवाइड कर दिया। मतलब कि क्या है, मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर इसकी वेबसाइट का डेटा भी स्टोर हो रहा है, इसकी वेबसाइट का डेटा भी स्टोर हो रहा है, इसकी वेबसाइट का डेटा भी स्टोर हो रहा है और इसकी वेबसाइट का भी डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब इन चारों की वेबसाइट का डेटा जो है मेरे इस क्लाउड सर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरीके के होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो सपोज करो ये मेरे पास एक सर्वर है 100 GB का, तो इसके साथ सिर्फ एक ही वेबसाइट अटैच होगी। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें एक प्राइवेट सर्वर मिलता है जहाँ पे सिर्फ हमारी खुद की वेबसाइट अपलोड होती है, उसके अलावा कोई तीसरी वेबसाइट अपलोड नहीं होती। ठीक है, कोई तीसरी वेबसाइट जो है वो अपलोड इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका डेडिकेटेड डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सर्वर एक वेबसाइट के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या है, बिल्कुल जो आपका शेयर्ड होस्टिंग है इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्लाउड होस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, ये एक वेब सर्वर होता है, सॉरी यहाँ पे एक वेबसाइट होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक वेबसाइट होती है और ये एक वेबसाइट जो है मल्टीपल सर्वर्स पे अटैच होती है। ठीक है, ये एक वेबसाइट क्या होती है, मल्टीपल, ये बिल्कुल ना जो शेयर्ड होस्टिंग होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। शेयर्ड होस्टिंग है ये, इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स के अंदर अटैच होती है। मतलब कि एक वेबसाइट अलग अलग सर्वर पे अटैच होती है। सपोज करो ये वाला सर्वर का स्पेस फुल हो गया तो बाय डिफॉल्ट सेकंड सर्वर एक्टिवेट हो जाता है, इसका फुल हुआ तो थर्ड एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड का फुल हुआ तो फोर्थ एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, देखो इसकी ज़रूरत होती है बहुत हाईली ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा की जो है वेबसाइटों पे डला होता है। जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट, अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे अमेज़ोन की या फिर फ्लिपकार्ट की, तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट जो है बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल, मतलब 1 लाख से ऊपर प्रोडक्ट डले होंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो सोचो 1 लाख प्रोडक्टों को, मतलब कि 1 लाख प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ी होगी। 1 लाख प्रोडक्टों को अपलोड करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि जो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट वाले होते हैं ये खुद के अपने, अमेज़ोन को तो अपना खुद का अमेज़ोन के नाम से क्लाउड वो सर्वर है। ठीक है, अमेज़ोन के नाम से इनका क्या है, खुद का सर्वर है, ये अपनी सर्वर पे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये अलग अलग टाइप की क्या है, होस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये दोनों चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेगी। क्या क्या, डोमेन और होस्टिंग, बिना इसके वेबसाइट नहीं बनती है। ठीक है, सर एक बार डेडिकेटेड वाला बता दीजिए। देखो डेडिकेटेड और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दोनों सेम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक वेबसाइट होती है। सपोज करो ये एक सर्वर है 100 GB का, तो यहाँ पे सिर्फ मेरी वेबसाइट होगी, इसके अलावा कोई तीसरी वेबसाइट नहीं होगी इसके अंदर अटैच। मतलब मेरी वेबसाइट के अलावा कोई तीसरी वेबसाइट इसके अंदर अटैच नहीं होगी।
वो होती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी आज? ई कॉमर्स वेबसाइट अलग अलग टाइप की होती है, ई कॉमर्स और कोडिंग। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर किस तरीके से काम होता है, अलग अलग कितने टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, डोमेन क्या होता है, एंड होस्टिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने वेबसाइट क्रिएशन, ये सारा वेबसाइट क्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, तो वेबसाइट क्रिएशन के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें जो हैं लर्न करेंगे। चलो, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है वो है हमारा गूगल माय बिजनेस। ठीक है, या फिर इसको आप लोकल एसईओ भी बोल सकते हो। ठीक है, जीएमबी या फिर लोकल एसईओ। ठीक है, अब ये जीएमबी या फिर लोकल एसईओ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कल की क्लास में कवर करेंगे। अब देखो जीएमबी और लोकल एसईओ क्या होता है। देखो, जीएमबी मतलब गूगल माय बिजनेस। तो अब ये जो है जीएमबी, ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं होती। ठीक है, ऐसे बहुत से सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है। अब बिना वेबसाइट के अगर किसी पर्सन को अपने बिजनेस को, अपने धंधे को कहाँ है गूगल के अंदर लेके आना है, तो वो क्या करता है, जीएमबी में अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास, देखो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन भी जिनके पास पैसा नहीं है, जो मतलब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी वेबसाइट बना सके। ठीक है, तो क्या अब ऐसे लोग गूगल पे अपनी प्रेजेंस नहीं जो है वो क्रिएट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जीएमबी के थ्रू। ये क्या है, गूगल का अपना खुद का क्या है, ये इसका फ्री टूल है जीएमबी। ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन फ्री में गूगल के अंदर अपनी अपीरियंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, गूगल के अंदर कोई भी पर्सन अपनी जो अपीरियंस है उसको क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है जीएमबी के थ्रू। अब ये जो जीएमबी होती है ना, ये बेसिकली लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है। अब लोकल बिजनेस को किस तरीके से यहाँ पे प्रमोट होता है, जैसे सपोज करो अ, अ, हम किसी नए स्पेस, नए जगह पे जाते हैं, सपोज करो तुम मनाली गए। ठीक है, अब मनाली में तुम गए, तो अब मनाली में गए तो भाई तुम्हें वहाँ पे स्टे वगैरह भी तो करना होगा ना। तो स्टे करने के लिए जब तुम जाओगे तो तुम गूगल पे क्या टाइप करोगे, बेस्ट होटल नियर मी। ठीक है, तुम इसी तरीके से टाइप करोगे। अब वो जो नियर मी क्या है, ये वर्ड होता है। अब नियर मी का मतलब क्या है कि भाई मेरे आसपास में जितने भी बेस्ट होटल्स हैं उनका मेरे को पता बताओ। ठीक है, उनका मुझे पता बताओ, उनका मुझे एड्रेस बताओ। तो जीएमबी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीएमबी, तो ये नैप के ऊपर चलती है। नैप, नैप का मतलब क्या होगा, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये तीनों चीज़ें, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो बेसिकली जो गूगल की हम यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं, उस लिस्टिंग के अंदर हम अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें देते हैं। क्योंकि भाई ये तीन चीज़ें इनफ होती है बिजनेस लेने के लिए।
ठीक है, अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूँ और किसी कंपनी की मुझे ये तीनों डिटेल मिल गई, तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ठीक है। सो कस्टमर के इंटरेक्शन के लिए ही जीएमबी जो है वो बनाई जाती है गूगल के अंदर। ठीक है, एकदम फ्री प्रोसेस है, गूगल इसका कोई भी चार्जेस हमसे नहीं लेता है। ठीक है, एकदम फ्री प्रोसेस है। तो कोई भी पर्सन जिसका कोई कोई ना कोई फिजिकल स्टोर हो, याद रखना, जिसका खुद का फिजिकल स्टोर हो, वो गूगल माई बिजनेस पे जाके अपने बिजनेस की क्या कर सकता है, लिस्टिंग कर सकता है। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं है ये सिर्फ ऑफलाइन बिजनेसेस के लिए है, जिनके अपने खुद के लोकल स्टोर्स हैं। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, देखो जीएमबी गूगल पे कैसे दिखाई देती है, अब हम वो देखते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, मैंने डाला बेस्ट वेज रेस्टोरेंट नियर मी, नियर मी डाल दो या इन दिल्ली डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो मैंने जैसे ही एंटर करा, तो यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे देखो ये बिजनेस की लिस्टिंग दिखने लग गई। जैसे गुप्ता वेज फूड, कर्नाटका रेस्टोरेंट, वेज गुलाटी ग्रीन, मोर प्लेसेस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे और ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, तो अब सपोज करो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, गुप्ता वेज फूड के ऊपर। तो जैसे ही मैंने देखो गुप्ता वेज फूड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पे देखो मुझे इसकी डायरेक्शन दिखी, मुझे इसका फ़ोन नंबर दिखा, मुझे इसका प्रॉपर एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसके ओपनिंग आवर्स, कब ये ओपन हो रहा है कब ये क्लोज हो रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ओवरव्यू के साथ साथ यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको फ़ोन करना है तो आप फ़ोन करो, आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए तो आप इसकी डायरेक्शन पे क्लिक करके जाओ। अब आप यहाँ पे रिव्यू है, अगर आप चाहते हो, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि भाई मैं इस पे खाना खाने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो कि भाई लोगों ने इनको क्या क्या रिव्यू दिए हुए हैं। देखो देख रहे हो ना, रिव्यूज़। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ भी वगैरह भी जो है आप कस्टमर के अपने गूगल की लोकल लिस्टिंग के अंदर डाल सकते हो। तो आपके बिजनेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको मिल जाती है, किसको, यूज़र्स को मिल जाती है। तो अपने अब देखो गुप्ता वेज फूड, अब इसके पास वेबसाइट नहीं है, इसकी अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है, बट फिर भी ये गूगल पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए गूगल की लोकल लिस्टिंग जो है वो बनाई जाती है, लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल ने ये एक फ्री टूल जो है यूजर्स को अपने दिया है कि भाई ठीक है तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ फ्री में जो है अपने बिजनेस की करेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो और यहाँ पे अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर दो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गूगल की लोकल लिस्टिंग जो है ये प्रिपेयर करी जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से ये बनाई जाती है, किस तरीके से इसको रैंक करवाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जब हम प्रॉपर जीएमबी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं तुमको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा कि जीएमबी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से वेरीफाई करी जाती है। ठीक है, एंड किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर करने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर है? मतलब जितना भी आज हुआ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें, राइट? सो बेसिकली आज का हम यहीं पे करते हैं ओवर, ठीक है? और ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। अब तुम्हें देखो क्या करना है, देखो तुम्हारे ऊपर, देखो मेरे यहाँ पढ़ाने से सारी चीज़ें नहीं वर्क करेंगी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तुम्हें अपने खुद के भी एफर्ट यहाँ पे मारने पड़ेंगे, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे अपने खुद के भी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, एंड तुम्हें खुद भी यहाँ पे करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 क्लासेस लेने के बाद जो है और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज तुम लोगों को बताया, जो जो चीज़ें भी मैंने तुम्हें पढ़ाई है, तुम खुद घर पे जाओ, इन नोट्स को पढ़ो, खुद से गूगल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत खुद भी तुम्हें क्या करना है, घर पे बैठ के चीज़ों को देखना है, समझना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटे की क्लास में यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? तो अपने आप को रेगुलर रखना, रेगुलर बेसिस पे अपना पढ़ाई करते रहना, साथ में एक्सप्लोर करते रहना चीज़ों को, तभी जो है चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए वर्क करेंगी। अब आज की क्लास से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना हो, कोर्स से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना हो, तो तुम पूछ सकते हो, अगर कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके डाउट है। बताओ भाई, कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है किसी चीज़ को लेके? सर पवन सर ने कहा था कि रिकॉर्डिंग भी देंगे हम। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी वीडियो की, अच्छा। पूरी क्लास ही जो है वो रिकॉर्ड हुई है, ओके सर। तो हर क्लास की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी, कि अगर सपोज करो तुम्हें बाद में रिकॉल करना है, देखना है, या फिर कोई क्लास तुम्हारी मिस भी हो जाती है, तो प्रॉपर तुम्हें पर डे की जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ओके सर। और कोई डाउट कुछ पूछना है किसी चीज़ का? हम्म? चलो अगर नहीं पूछना है तो ठीक है, फिर ओवर करते हैं और कल मिलते हैं फिर 1 बजे, ओके सर। ठीक है? चलो, थैंक यू ओके, सर। ओके, गुड बाय।